जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ मखनी। इट्स रोटी है ये बेसन की, जो हम आप लोगों ने बेसन की मिस्सी रोटी तो खाई होगी, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से एक रोटी मैं बना रही हूँ। ये मेरे ननियाल की स्पेशलिटी है, मेरी मदर बहुत अच्छी बनाती हैं और ये ज़्यादातर बरसात में खाई जाती है या जब बारिशें होती हैं तब। तो हम लोग तो यहाँ जब भी बारिश होती है हम बना कर खा लेते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ। ये मेरे पास 2 कप बेसन है। मैंने ये मेजरिंग कप से जो है बेसन नापा है। इसके अंदर अचार का मसाला जाएगा, साथ उसका तेल भी जाएगा। प्याज है मेरे पास, ये तकरीबन 3 छोटी प्याज़ें हैं। मैंने बहुत इसे बारीक आपने इसे काटना है, मोटी नहीं काटनी। सुरख मिर्चें जाएंगी, कलौंजी जाएगी, नमक जाएगा। नमक पहले मैंने एक साथ ही रखा था, लेकिन क्योंकि अचार में भी मसाला नमक होता है, इसे नमक में जो है चेक करके डालूंगी। हरी मिर्च और हरा धनिया जाएगा बस। सबसे पहले मुझे ये करना है कि बेसन को जो है मुझे ड्राई रोस्ट करना है, हल्की आंच पे, कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और इसका ध्यान रखेंगे कि जले ना नीचे से। जी नाज़रीन, ये जो है बेसन मैंने रोस्ट कर लिया है और इसे मैंने छानी से जो है एक दफ़ा छान भी लिया है, ताकि जो लम्स वगैरह जो थे वो भी इसके अंदर से निकल जाए। अब इसके अंदर मैं सुरख मिर्चें, कलौंजी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज जाएगी। ये सब जो है अंदाज मैं देख कर डालूंगी, बहुत ज़्यादा प्याज भी ना हो जाए। तकरीबन ये अभी मैंने इतनी डाली है और अभी इतनी है जो है मैंने एक साइड पे रख दी है। इसके अंदर मैं अचार का मसाला, क्योंकि ये थोड़ी सी चटपटी होती है और यानी क्योंकि हमें इसे आटे में भी मिक्स करना है, तो इसका मसाला वगैरह अच्छा होना चाहिए, स्पाइस थोड़ा सा चटपटा चटखारेदार होना चाहिए। आप इसके अंदर लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अचार का मसाले डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर भी ज़्यादा थोड़ी सी खटास होती है। तो अगर आप और मज़ीद और खटास करना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर लेमन भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसके जो है अचार का ये जो तेल है ये भी थोड़ा सा ऐड करूँगी और इसको मैं हाथ से मिक्स करती हूँ। हाथ मैंने धो लिए थे, आप भी अपने हाथ पहले धो लीजिएगा। ये इस तरह मिक्स कर ले अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका ये जो मिक्सचर है ये आपको बिल्कुल गीला गीला सा नहीं होगा, थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में ही होगा। ऐसे इस तरह मिक्स कर लिया। मज़ीद और थोड़ा सा तेल और अचार का मसाला, तो मैं ये हाथ मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके जो है लुक कितना हमने इसे मिक्स करना है और कितना मसाला हमने इसमें और मज़ीद डालना है या तेल डालना है। जी नाज़रीन, ये मेरा मिक्सचर जो है रेडी हो चुका है। टेक्सचर इसका होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका गीला टेक्सचर नहीं होगा ये। तो आइए मैं बताती हूँ कि इसकी रोटी हमने किस तरह बनानी है। जी नाज़रीन, ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। ये पेड़े ज़रा थोड़े से आम रोटियों से ज़रा बड़े बनेंगे। इनको इस तरह करके, और ये जो मिक्सचर हमने बनाया है वो इसके अंदर हम फिल करेंगे। और इसे ज़रा थोड़ा सा प्रेस डाउन करेंगे, थोड़ा सा घी इसके अंदर और फिर थोड़ा सा मिक्सचर इसके अंदर डालकर अब हमने इसे सब बंद कर देना है। अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि ये खुले ना।
एक और मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। ये हमने इसे थोड़ा सा फ्लैट किया, ओके नाज़रीन, ये पेड़े मैंने जो है वो बना लिए हैं। अब इनको जो है बेलना हमने नहीं है, हमने इसी तरह हाथ से इसे बढ़ाना है, इस तरह। तो मैं अब इसे हाथ से जो है वो बढ़ाकर फिर आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये मैंने हाथ से ही जो है रोटी इस तरह बेली नहीं है, क्योंकि अगर आप बेलेंगे तो मिक्सचर जो है वो आटे के साथ ही चिपक जाएगा। तो ये हमने इस तरह ये कर दी है, और इसकी थिकनेस इतनी ही रहनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो है तवा गरम करने के लिए रख दिया है। तवा गरम हो चुका है। अब मैं इसको रोटी को उठा के उसके ऊपर डालती हूँ, और तवे के ऊपर भी डालने के बाद हमें इस तरह इसे प्रेस ऑन करना है। ताकि जो किनारे हैं वो तो थोड़े से मज़ीद इधर पतले हो जाए और रोटी भी थोड़ी सी बढ़ जाए। जी, ये हमने डाल दिया है। यहाँ पर मैं दूसरी पेड़ा करती हूँ। ये अभी हल्के आंच पे इसी तरह पकता रहेगा। आप दोनों हाथों से इस तरह जो है वो करते जाइए, जिस तरह हम पेड़े को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको भी हम इसी तरह दोनों हाथों से करेंगे। ये जब नीचे से हल्की सी वो पक जाए तो हमने इसको उलट देना है इस तरह। जी नाज़रीन, ये रोटी के देखें यहाँ से पकना शुरू हो गई है हल्की हल्की। इसी तरह बनाकर आप अलग प्लेट में रखते रहें। मैंने वो उतार दी है। अब इसको मैं, और जब खाने का टाइम हो, जब आपने खानी हो, तब आप उसमें ऑयल डालकर आप इसे फ्राई करेंगे। ये देखेंगे रोटी मैंने यहाँ पे जो बनाई थी, इसका ये इस तरह की लुक आएगी। इसे मैंने बना के रख दिया है। अब इसी तरह हमें सारे जो हैं रोटियां इसी तरह अभी सादी। जी नाज़रीन, ये मैंने जो है रोटियां सारी इसी तरह पका के रख दी हैं। ये तकरीबन इस मिक्सचर के अंदर 5 रोटियां बनी हैं, 5 रोटियां बनी हैं। यहाँ इतना हमने स्टफ करके रख लिया। अब मैं इसे फ्राई जो करना है वो ये करना है कि आपने ऑयल डाला, ऑयल या घी, मैं फ़िलहाल घी डाल रही हूँ। तो जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो हमने इस रोटी को पकड़ के, जो ये वाली साइड है, पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे इस तरह। ये हम इसे फ्राई करेंगे जब तक ये नीचे से भी और ऊपर से भी, कि जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन कलर ना आ जाए। और आहिस्ता आहिस्ता हम इसे फ्राई करेंगे। आप इन्हें इस तरह बना कर फ्रीज कर दीजिए। जब भी ज़रूरत हो आप निकाल कर और इसी तरह तेल डालकर फ्राई कर सकते हैं। तो मैं अब जब फ्राई होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल। जी, ये हमारी रोटी फ्राई हो रही है। ये देखें, इसी तरह हमने बाकी रोटियां भी फ्राई करनी है। जब ये दोनों तरफ से इस तरह की हो जाए तो हम इसे निकाल देंगे। और साथ ही मैं इसके ऊपर दूसरी रोटी भी फ्राई करने के लिए इसी तेल में रख दूँगी।
जी नाज़रीन, ये मैंने फ्राई कर दी है रोटियाँ और इन्हें मैंने कटिंग भी की है ताकि आप इसके अंदर से फिलिंग देख सकें। इतनी फिलिंग जो है इनफ होती है। बहुत ही टेस्टी बनती है। एक तरह हट के रेसिपी है। हम मिस्सी रोटी बेसन की तो खाते हैं। आप इस तरह एक दफ़ा ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं समिया रसोई घर के जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए आप क्या सीखना चाहते हैं ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सके। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।